हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंस रिपोर्ट्स जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे बिजनेस में यूज़फुल रहते हैं। जैसे कि आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया है तो पेमेंट के टाइम पर उसको पेमेंट एडवाइस दे सकते हो। आपने किसी से सेल किया है तो उसका भी पेंडिंग है कुछ पेमेंट, तो उसके लिए आप उसको रिमाइंडर लेटर भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि बार बार आप उसको कॉल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप उसको व्हाट्सअप में या मेल में रिमाइंडर लेटर भी सेंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं, टैली आपको खुद ही एक रिमाइंडर लेटर रेडी करके देता है। और हर कंपनी में जब ईयर एंडिंग होता है तो उस टाइम पर दोनों साइड से लेज़र कन्फर्मेशन होता है। तो लेज़र कन्फर्मेशन पे आप कैसे दे सकते हो उसके रिलेटेड आज हम चेक करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा है कुछ रिपोर्टिंग के रिलेटेड, जिसमें हम इम्पोर्टेंट से कुछ रिपोर्ट्स के बारे में चेक करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो मैं यहाँ पे टैली स्टार्ट किया हुआ है और वहाँ पे मैंने एक कंपनी पहले से क्रिएट की हुई है। तो हम चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। कंपनी ओपन करने के बाद अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट से रिपोर्ट देखनी, जैसे कि पहले हम देख लेंगे कि आपको किसी पार्टी से पेमेंट लेना पेंडिंग है, तो अभी आपको उसको लिखित में या रिटर्न फॉर्म में मैसेज देना है या तो फिर उसको कोई प्रोवाइड करना है पेज। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आपको उसके लिए क्या करना है, तो आपके वहाँ पे आप बिल वाइज मैनेजमेंट कर दीजिए। इवन आपने बिल वाइज मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। मैं आपको उसकी लिंक भी अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप बिल वाइज मैनेजमेंट करोगे तो तब जाके आप अपने पार्टी को एक रिमाइंडर लेटर भी भेज सकते हो टैली में से। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे बिल वाइज आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट चेक कर लेंगे। तो उसके लिए डिस्प्ले में चले जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चले जाना है, आउटस्टैंडिंग में चले जाना है, और वहाँ पे आपको रिसीवर्स दिए हुए हैं। तो आप रिसीवर्स में भी जा सकते हो, आपको जिस पार्टी को भेजना है उस पार्टी के लेज़र में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हम लेज़र में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको जिस पार्टी को भेजना है वो पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ डेप्टर का, तो ये पार्टी जिससे मुझे 8500 लेने पेंडिंग है। आप यहाँ पे पीरियड भी सेट करना चाहो तो कर सकते हो। ये डेप्टर का था, ऐसे आप किसी भी पार्टी का चाहो उसको सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक कस्टमर 2 वाला भी पार्टी, जो भी आपकी पार्टी उसका सारा आपको रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो वो भी आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने एक लेज़र ओपन कर लिया हुआ है जिसका कुछ रिपोर्टिंग किया हुआ है पहले से। तो अभी उसको मुझे रिमाइंडर लेटर भेजना हो तो उसके लिए क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस कर देना है। कंट्रोल पी प्रेस कर दोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का, तो कॉन्फ़िगरेशन पर चले जाना है। और कॉन्फ़िगरेशन में आपको पहले एक ऑप्शन दिया है रिपोर्ट टाइप का, तो वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा रिमाइंडर लेटर। तो ऐसे आप किसी भी पार्टी के लेज़र को ओपन कर लीजिए और वहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस कर दीजिए और कॉन्फ़िगरेशन में जाकर रिमाइंडर लेटर को सिलेक्ट कर दीजिए। रिमाइंडर लेटर को सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको कौन से पीरियड का चेक करना है। 15 दिन का चेक करना है, 15 से 30 दिन का, 30 से 40 दिन का। ये पार्टी हम उससे रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितने दिनों से कितना कितना पेमेंट बाकी है तो उसके लिए सेटअप किया जाए। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 15 चाहिए, 20 चाहिए, जो भी आपको सेट करना है वो आप कर लीजिए अपने हिसाब से और इसको सेव कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करके इसको भी सेव कर देंगे और यहाँ से आप प्रीव्यू भी चेक कर लोगे तो आपको यहाँ पे देखिए प्रीव्यू भी मिल जाएगा। ये आपका एक रिमाइंडर लेटर रेडी हो जाएगा। आपकी जो भी पार्टी उसका नाम और एड्रेस आ जाएगा, आपकी कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा। और यहाँ पे टैली पूरा सा आपको एक रिमाइंडर लेटर रेडी करके देता है। आप इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, चाहो तो उसको मेल भी कर सकते हो। तो ऐसे एक आप रिमाइंडर लेटर डायरेक्ट टैली में से रेडी करके अपने कस्टमर को भेज सकते हो। तो ये एक हमारा था रिमाइंडर लेटर का ऑप्शन। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में नॉर्मली ईयर एंडिंग पर दोनों साइड से कंफर्मेशन लेटर भी रेडी होता है। तो कंफर्मेशन लेटर देखने के लिए कहाँ से जाएंगे तो वो देख लेते हैं। तो कंफर्मेशन लेटर लेजर्स का रहता है, तो उसके लिए हमें लेजर्स में चले जाना है। तो उसके लिए डिस्प्ले में चले जाएंगे, अकाउंट्स बुक्स में चले जाएंगे और वहाँ पे लेजर्स में चले जाएगा। लेजर्स में जाएंगे तो आपको जिस पार्टी के साथ अपना लेजर कंफर्मेशन करना है तो वो पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिटर्स है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से पीरियड सेट कर लीजिएगा। मेरे यहाँ पर एक ही एंट्री है तो वो आपको रिफ्लेक्ट करी होगी। अभी मुझे ये पार्टी को ईयर एंडिंग में या मंथ एंडिंग में कंफर्मेशन सेंड करना है। कई जगह पर वीकली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली भी रहता है। तो सेम ही ये प्रोसेस रहेगी आपके लिए। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया लेज़र को, सेम कंट्रोल प्रिंट में चले जाना है। यहाँ पे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर देना है
और कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो आपको रिपोर्ट टाइप लेज़र अकाउंट दिया है, तो वहाँ पे आप कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका एक कन्फर्मेशन लेटर रेडी होगा। इसमें भी आप कुछ डिटेल्स चाहो तो सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि नरेशन चाहिए तो यस कर दीजिए, डिटेल्स में पूरा चाहिए तो डिटेल्स सिलेक्शन कर लीजिए, पेमेंट मोड वगैरह जो भी आपको अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट हो वो सब आप सिलेक्शन कर सकते हो। पार्टी का जीएसटी नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कंट्रोल ए कर लेंगे और उसका भी प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा एक कंफर्मेशन लेटर टैली रेडी करके दे रहा है, तो आपको अपने हिसाब से मैन्युअली उसको रेडी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। डिटेल्स में सारा सब कुछ मैसेज टाइप करके ही आ जाता है, आपकी कंपनी का नाम, पार्टी का नाम, एड्रेस वगैरह, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जो डेबिट साइड होगा वो डेबिट साइड आ जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट साइड आ जाएगा। यहाँ पे आप सब कुछ उसको प्रिंट लेके या तो व्हाट्सएप में एक्सपोर्ट करके या तो मेल में भी भेज सकते हो। तो ये एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि आप कैसे टैली में से अपने कस्टमर को कंफर्मेशन लेटर भी सेंड कर सकते हो। तो कंफर्मेशन लेटर एक था हमारा जो हमने चेक किया। दूसरा नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मली कई पार्टी अपने वहाँ से कस्टमर को पेमेंट देती है तो वो चेक से भी होता है। तो जब चेक से पेमेंट दे रहे हो तो आपने कौन सी पार्टी को किस बिल का पेमेंट किया है, तो उसके लिए नॉर्मली कई जगह पर पेमेंट एडवाइस भी रेस होता है। तो अभी टैली में से पेमेंट एडवाइस कैसे रेस करते हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, मेरा एक PQR कस्टमर था, उसको मैंने अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया, तो उसी को हम पेमेंट करके चेक कर लेते हैं। आज मैं आप यहाँ से नए तरीके से पेमेंट की एंट्री भी कैसे पास होती है वो भी दिखाऊंगी। तो आपको ये पार्टी को पेमेंट करना है तो आपने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अभी इस पार्टी को आप पेमेंट करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे बिल वाइज का, F5 बिल वाइज। तो यहाँ से आप बिल वाइज मैनेजमेंट कर रहे होगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इवन बिल वाइज मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो बिल वाइज पर सिलेक्शन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको अपना आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो उसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से आपको बिल का पेमेंट करना है। तो बिल का पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है अल्टर बी सेटल बिल, ये बिल सेटल करना है तो यहाँ पे अल्टर बी प्रेस कर दीजिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल वाइज सेटअप नहीं किया तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ। कौन से बिल का मैंने यहाँ पे नहीं लिया तो मैं उसको दे देती हूँ न्यू रेफरेंस। और अभी बिल वाइज पे चेक कर लेंगे। तो मैंने उस टाइम पर वहाँ पे बिल वाइज का सिलेक्शन नहीं किया था उस टाइम पर, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ पे एंटर करके उसको सेव अप कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल नंबर भी दिख रहा होगा, पेंडिंग अमाउंट सब कुछ आ गया है। तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ पे बिल वाइज को सेटअप करने के लिए बिल सेटलमेंट ले लेंगे। और यहाँ से आपको जिस तारीख को उसको पेमेंट किया वो डेट ले लीजिए, सेकंड में है 5 में, जो भी डेट आप उसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। बैंक से तो बैंक ले लीजिए और नरेशन आपका जो भी हो वो सेट कर लीजिए। आपको जो भी अपने हिसाब से नरेशन डालना वो एंटर कर दीजिए, सेव कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पूरा एंट्री मिल जाएगा, पेमेंट में आ जाएगा, डेट आ जाएगी, बैंक आ जाएगा, अगेंस्ट में भी सेट ऑफ हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ से एंटर करके उसको सेव ही करना है, या तो फिर आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी चेक की डिटेल्स भी मेंशन कर सकते हो। आपको यहाँ पे चेक नंबर कैसे ऑटोमेटिक लाना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे आप अपना चेक नंबर एंटर कर दीजिए, जो भी चेक की डेट है वो एंटर कर दीजिए और ट्रांजैक्शन को सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट का ट्रांजैक्शन सेव हो चुका है। एक एस्केप करके आप उसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो डेट सेट करके। देखिए आ गया पेमेंट का ट्रांजैक्शन। अभी आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको अपना चेक लेना है और चेक को कुरियर कर रहे हो तो आप उसके साथ यहाँ पे पेमेंट एडवाइस भी भेज सकते हो। तो पेमेंट एडवाइस के लिए पेमेंट की एंट्री ओपन कर लेंगे, कंट्रोल P प्रेस कर देंगे और वहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन प्रिंट पेमेंट एडवाइस। तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको यस कर लेंगे तो आपकी एक पेमेंट एडवाइस भी रेडी हो जाएगी। आपकी पेमेंट एडवाइस की जो डेट है वो सेट कर लीजिए, बिल्स डिटेल्स आपको चाहिए तो वो भी आप यस कर दीजिए यहाँ पे और इसको सेव कर लीजिए। तो आप ऐसे ही पेमेंट एडवाइस भेजोगे। जब इस तरह से चेक के साथ अपनी पेमेंट एडवाइस भेजोगे तो सामने वाली पार्टी भी आपको पूछेगी कि ये आपने कैसे किया है। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग रहते हैं जो बहुत ही यूज़फुल होते हैं, बहुत ही माइनर पॉइंट्स रहते हैं, पर ये आपकी कंपनी को और आपके रिपोर्टर को एक क्लासिकल लुक्स भी देते हैं। तो ऐसे आप उसको यूज़ करते रहिएगा। तो ये एक हमारा था नॉर्मल पेमेंट एडवाइस का।
तो आप इसको एक्सपोर्ट करके व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, तो प्रिंट लेके अपने कस्टमर को बिल या चेक के साथ भेज सकते हो। तो ये हमारा कुछ रिपोर्टिंग रिलेटेड वीडियो था। आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच।